नमस्कार। आयुक्ताली के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आपका स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का अध्ययन यहाँ प्रतिभागियों के हित में कर रहे हैं और महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ जो पाठ्य सामग्री है उसे जुटाने का प्रयास भी हमारा है। इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं सूर और उनके भ्रमर गीत सार की। सूर और भ्रमर गीत सार विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में समावेशित है, इसीलिए हम उसके तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। सूरदास, जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि ठहरते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर उनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका ही अंश जो है भ्रमर गीत सार है। ये गेय मुक्तक काव्य है। जब हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा को देखते हैं तो वहाँ एक विशेषता यह भी आती है कि वो गेय रहे हैं, संगीतात्मक रहे हैं और प्रबंध काव्य ना होकर मुक्तक काव्य वहाँ पर रहे हैं। इसी के साथ यदि हम देखते हैं तो जो कृष्ण काव्य की अन्य विशेषताएं मिलती हैं उसमें भी ये शामिल है कि सूर सागर की जो कथा है, यदि इसको देखें तो वो श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद से ली गई है। ये हम बार बार कह रहे हैं और इसलिए इसका दोहराव कर रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से ली गई है। इसमें कुल 12 स्कंद है। सूरसागर में 12 स्कंद है। यदि ये प्रश्न भी पूछा जाए तो 12 स्कंद है कुल मिलाकर, और इन 12 स्कंदों में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण मथुरा जब चले जाते हैं वहां तक की कथा है। सूरसागर में यदि देखा जाए तो कृष्ण के जो बाल जीवन का जो प्रसंग मिलता है वो 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में मिलता है और द्वारिका गमन से लेकर अंत तक की जो जीवनी है वो दशम स्कंद के ही उत्तरार्ध में मिलती है। तो ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि सूर सागर में राम कथा का भी वर्णन है, तो वो कौन से स्कंद में सूर सागर में राम कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो यदि ये देखा जाए तो प्रथम और जो नवम स्कंद है उसके जो पद हैं वो राम कथा से संबंधित है, और यदि प्रथम स्कंद में देखें तो वहाँ विनय के पद अधिकांश मिलते हैं, और नवम स्कंद जो है उसमें 158 जो पद हैं उनमें संपूर्ण राम कथा का वर्णन है। और इसमें बिल्कुल यहाँ पर 7 कांड है जो राम कथा के जिस तरह हैं, तो 7 कांडों में संयोजित है और राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण हुआ है। यहाँ पर प्रबंधात्मकता, चूंकि कथात्मकता है तो वो भी देखी जा सकती है। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं और पारसोली गांव में रहने लगे थे, और विट्ठल दास जी ने सूर की मृत्यु पर शोकाकुल होकर कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होय सो ले लेओ। तो ये चीजें हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित विगत वर्षों के कुछ प्रश्न जो बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यदि उनको देखें तो एक प्रश्न जिस पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे, रास पंचाध्यायी। तो जैसा कि रास पंचाध्यायी जो है वो नंददास की रचना है और इससे संबंधित अनेक प्रश्न बनते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला विकल्प है कि ये रोला छंद में मिलती है। बिल्कुल, रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। दूसरा विकल्प है कि इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल कृष्ण के यहाँ बालपन का चित्रण नहीं है, जीवन के उत्तरार्ध का चित्रण नहीं है, वरन रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। तीसरा विकल्प है कि इसमें अनुप्रास आदि युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अनुप्रास आदि अलंकारों युक्त साहित्यिक भाषा, तो बिल्कुल जो कृष्ण काव्य है उसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग मिलता है, यह भी विकल्प सही बैठता है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि बिहारी की तरह ऊहात्मक वर्णन यहाँ नहीं है, बहुत अतिशयोक्ति यहाँ पर नहीं है, सहज वर्णन है, इसलिए ये विकल्प जो है गलत ठहरता है। तो पहली, दूसरी और तीसरा जो विकल्प है वो रास पंचाध्यायी जो नंददास की है उसके संबंध में सटीक बैठते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रयो माई, श्याम रंग वह करी समान्यो श्याम रंग में। तो श्याम रंग में होकर वो श्याम के समान ही बन गया है। तो इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाह रही हैं, ये यहाँ पर प्रश्न आया है और ये प्रश्न भी दिसंबर 2018 में पूछा गया है। तो यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रयो माई, श्याम रंग वह करी समान्यो श्याम रंग के। कि ऐसा ही मेरा मन मेरे मन में नहीं रहा, श्याम में होकर ये श्याम का हो गया है। तो यहाँ इसका क्या तात्पर्य है? तो श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। तो ऐसा नहीं है, मेरा रंग पहले से काला है इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका, ये भी ऐसा इसका निहितार्थ नहीं है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, ये विकल्प सही है। रंग काला नहीं हो सकता, मन उन्हीं के जैसा हो सकता है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है, ये पंक्ति भी सही अर्थ को ध्वनित कर रही है। तो ये इसमें यहाँ देखें तो तीसरा और चौथा विकल्प सही है, ये विकल्प गलत ठहरते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, तो ऐसा नहीं है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कैसे हैं? तो जब राधा कृष्ण की बात आती है तो यदि हम हरिओद की बात करते हैं जब, तो हरिओद ने जो चित्रित किए हैं प्रिय प्रवास में, वहाँ केवल उनका लोक रक्षक रूप एक तरह सामने आता है, लेकिन जो हरिदासी या अन्य जो संप्रदायों के राधा कृष्ण जो हैं सदैव लोक निरपेक्ष रहे हैं, तो ये पहला ही विकल्प सही रहता है, बाकी ये विकल्प गलत है। तो लोक निरपेक्ष रहे हैं हरिदासी संप्रदाय के। सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? सूरदास के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत लिखा है, तो उनके कथन को देख लेते हैं कि उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। नहीं, ये पहला ही विकल्प गलत है। यहाँ पर अगले विकल्प देखते हैं, यहाँ विट्ठलनाथ से नहीं वल्लभाचार्य की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, बिल्कुल कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, बिल्कुल सटीक है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, बिल्कुल। सूरदास का यदि बाल चित्रण देखें तो लगता है कि वो बालपन का एक एक कोना झांक आए हैं। इसी तरह जो विरह की दशाएं हैं या संयोग पक्ष है प्रेम का, वहाँ पर भी उनका काव्य अत्यंत प्रगल्भ दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। पहला पद गलत है, जो उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। अगला जो प्रश्न है कि श्याम विनोदी री मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नव यौवनिया। तो सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। ये जो अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं कि ये एक लोकोक्ति है कि अब कृष्ण जो है चिकने घड़े हो गए हैं। तो इसका निहितार्थ क्या है कि सूरदास चिकने घड़े हो गए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण आना चाहिए कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, या श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यह चिकने घड़े का तात्पर्य छैला होने से है, इसलिए ये विकल्प सही बैठता है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखें कि अब हरि गोकुल काहे को आवई, चाहत नव यौवनिया। तो नव यौवनिया किसे चाहिए? जो छेला हो गया है। तो इस तरह ये तीसरा जो विकल्प है वो सटीक बैठता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने नेट इत्यादि परीक्षाओं में जो पूछे गए उनका चयन यहाँ पर किया। आगे जो है हम पदों का अध्ययन जारी रख रहे हैं और 55 तक हम अध्ययन कर चुके हैं और आगे के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो गोपियां हैं वो भ्रमर के माध्यम से उद्धव को तो खरी कोटि सुना ही रही है, कृष्ण पर भी नाना भांति के व्यंग्य कर रही हैं। इसी को आगे उद्धव को व्यंग्य करती हुई वो कहती हैं, या की सीख सुने ब्रज कोरे। या की सीख अर्थात ये उद्धव की जो सीख है या कृष्ण का जो उपदेश है उसको ब्रज में आखिर सुनने वाला कौन है री। तो उद्धव के आचरण की यहाँ पर
आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, और वो साफ साफ कह रही हैं कि तुम्हारी इस शिक्षा को इस ब्रज में कौन ग्रहण कर सकता है। जाकी रहनी कहनी अनमिल अली, कहत समुझी अति थोरे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जिसकी रहनी और कहनी अर्थात रहने की पद्धति और कथन पद्धति दोनों ही अनमिल है अर्थात बेमेल है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम्हारी तो शिक्षा व्यर्थ है, उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो रहनी और कहनी अर्थात रहने की जो पद्धति है, शैली है, और कहने की जो शैली है, वो दोनों ही अनमिल है, बेमेल है, अर्थात उसमें बहुत अधिक भेद है। तो हे उद्धव, अली कहत समुझी अति थोरे। तो हे उद्धव, हे भ्रमर, हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं, थोड़े में ही समझ जाओ। और थोड़े में ही क्या समझ जाओ कि ये तुम्हारी जो बात है वो निरर्थक है, कि तुम्हारी बातें बेमेल हैं, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। तो हम बहुत अधिक बार तुम्हें नहीं कहेंगी कहत समुझी अति थोड़े, कि थोड़े में ही तुम बहुत कुछ समझ जाओ। आपुन पद मकरंद सुधारस, कि तुम अपना तो अपने आप को तो पद मकरंद अर्थात कृष्ण के चरणों की सुगंधी में दिन और रात रमे रहते हो, उस अमृत रस में डूबे रहते हो। तो यहाँ पर वो कह रही है कि तुम स्वयं तो कृष्ण के चरण कमलों का मकरंद पान करते रहते हो, हृदय रहत नित बोर, और जो अपना हृदय है वो भी उस अमृत रस में नित्य डुबाए रखते हो। तो ये तुम्हारा जो कहना है वो क्यों निरर्थक है? क्योंकि तुम्हारे रहने की पद्धति और कहने में अंतर है। किस प्रकार अंतर है? क्योंकि तुम खुद तो रहते कहाँ हो, अपना तो अपने आप को तो उस कृष्ण के चरणों की सुगंधी रूपी अमृत रस में डुबाए रखते हो, और अपने हृदय को भी उसी अमृत रस में डुबाए रहते हो। और हमसे क्या कहते हो? हमसे उससे दूर रहने को कहते हो। इसलिए तुम्हारी कहनी और करनी में अंतर है। इस प्रकार जो काम तुम स्वयं करते हो उसी को हमें न करने के लिए कहते हो। हमसो कहत बिरस समझो, है गगन कूप खनी खोरे। तो हमसे क्या कहते हो कि तुम इस रसहीन निर्गुण का जाप करो। खुद तो अपने आप को कृष्ण के चरण कमलों में डुबाए रखते हो, उसकी सुगंधी में डुबाए रखते हो, और हमसे इस अमृत रस से दूर रहकर जो निर्गुण है उस रसहीन निर्गुण की उपासना करने को कहते हो। और ये तुम्हारा व्यवहार कैसा है गगन कूप खनी खोरे। तो तुम्हारा ये व्यवहार वैसा ही है कि कोई गगन अर्थात आकाश में, कूप अर्थात कुआं खोदकर उससे उसके जल में स्नान करने का प्रयास करे। खोरे का अर्थ है स्नान। इसका एक अर्थ ये भी निकल रखा है, हो सकता है कि आपुन पद मकरंद सुधारस, कि कृष्ण स्वयं तो कुब्जा के प्रेम में डूबे हैं, ध्यानमग्न हैं, और हमसे अपनी उपासना त्याग कर ब्रह्म के नीरस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। तो ये ठीक वैसा ही है। ये तुम्हारे मुख से ये बात सुनना वैसा ही है जैसा कि कोई जो आकाश रूपी जो कुआं है उसमें से कोई पानी निकाले और आकाश में कुआं खोद कर उसके जल में नहाने का प्रयत्न करे। तो ये असंभव कार्य है कि आकाश में कुआं खोदा जाए, संभव ही नहीं है। और फिर उसमें से नहाने का प्रयत्न कोई करे तो ये बेकार की बात है। धान को गाव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोले। तो यहाँ पर आगे वो कह रही हैं कि धान का गाव तो उसके चारों ओर फैले पयार, यहाँ पयार का तात्पर्य है धान के डंठल, कि किसी गांव में खूब सारा धान हुआ है, खेती हुई है, तो वो धान के बाहर उस धान के फैले हुए डंठल से ही जाना जा सकता है। धान के डंठलों से ही कोई ये पता लगा सकता है कि इस गांव में धान पैदा होता है। ज्ञान विषय रस भोरे। तो हे उद्धव, तुम हमें तो ज्ञान का उपदेश देकर
विषय रस से विरक्त होने को कह रहे हो और स्वयं कृष्ण के चरणों में प्रेम में भोले अर्थात बावरे बने रहते हो। तो धान को गांव प्यारते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे। और स्वयं हमें विषय रस से दूर रहने की बात करते हो और तुम भोले बनकर कृष्ण के चरणों में बावले बने रहते हो। अर्थात तुम्हारी कथनी और कहनी में स्पष्ट अंतर है, ये बात वो बार बार कह रही हैं। सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गुलर को फल फोरे। तो यहाँ पर आगे वो कह रही हैं कि अब तुम हमसे मत कहलवाओ, थोड़े में ही समझ जाओ। सूर सो बहुत कहे न रहे, हमसे बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा, थोड़े में ही समझ जाओ कि रस गुलर को फल फोरे। नहीं तो क्या होगा, गुलर के फूल जैसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। कैसे कि गुलर का फूल जो है वो केवल दिखने में सुंदर लगता है, यदि उसे खोल दिया जाए, उसे फोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। तो वही बात ये कह रही हैं कि तुम्हारी बात हम बहुत अधिक नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है, यदि हमने तुम्हारी पोल खोल कर रख दी तो तुम्हारे हृदय का जो विष है या तुम्हारे हृदय में जो विषैले कीड़े हैं वो बाहर आ जाएंगे कि, और तब सभी जान जाएंगे कि तुम कैसी अनमिल बात करते हो, कैसी बेमेल बात तुम करते हो। तो जिस प्रकार गुलर के फूल को देखकर उसके प्रति मन में विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमने तुम्हारे बारे में अधिक कह दिया तो तुम्हारी ही असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तो भाई बात को दबी हुई ही रहने दो। तो ये बात यहाँ पर गोपियां प्रकारांतर से उद्धव को कह रही है। यदि इस पूरे पद में देखें तो कृष्ण और उद्धव का जो एक तरह से ढोंगी रूप का उद्घाटन यहाँ पर गोपियां कर रही हैं और उनकी रहनी कहनी अर्थात कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट कर रही हैं। यहाँ यदि देखें तो जो गुलर को फल फोरे, तो इस पंक्ति में यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, लोकोक्ति अलंकार है। आपुन पद मकरंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे। यदि इस पंक्ति में यहाँ देखें तो तद्गुण अलंकार है। आपुन पद मकरंद सुधारस, हृदय रहत नित बोरे, कि खुद तो जो कृष्ण के जो चरणों की सुगंधि में डूबे रहते हो, ब्रह्म का ज्ञानी है लेकिन ऐसा डूबा रहता है। तो यहाँ पर तद्गुण इसलिए आया है कि जब किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का गुण रंग और रूप आए तो तद्गुण अलंकार माना जाता है, जिसमें प्रस्तुत अपना गुण त्याग कर समीपस्थ किसी अप्रस्तुत का गुण ग्रहण कर ले। इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति में तद्गुण अलंकार माना जाएगा। गगन खोरे, यदि यहाँ पर देखा जाए तो जो गगन खोरे पंक्ति है वहां पर निदर्शना अलंकार है, और यदि देखा जाए गगन कूप खनी खोरे तो निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। इसी तरह धान जानी और गुलर फोरे, धान को गांव प्यारते जानो, या इस पंक्ति को देखें और गुलर को फल फोरे, यदि इनको देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। तो इस प्रकार का प्रयोग यहाँ पर देखा है। विभिन्न अलंकारों का प्रयोग कृष्ण भक्ति काव्य में हुआ है और सूर भी करते हैं। निदर्शना अलंकार की बात हमने की थी, और जब निदर्शना अलंकार को हम देखते हैं तो वहाँ पर उपमेय और उपमान की बात आती है, और निदर्शना अलंकार में विशेषतः ये देखा जाता है कि जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध जो है संभव और असंभव ना होकर उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव वहां पर सूचित हो, तो वहां पर निदर्शना है। गगन कूप खनी खोरे, तो यहाँ पर ये इसमें निदर्शना अलंकार यहाँ पर नजर आ रहा है कि गगन में होना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर वाक्यार्थ में एक प्रकार से जो असंभव सा प्रतीत होता है उसकी उपमा जब दी जाती है तो निदर्शना अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है यहाँ पर, और जो गोपियां हैं वो उद्धव के जो ढोंगी रूप का, कपट व्यवहार का सतर्कता से बात यहाँ पर कह रही हैं, और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला जो पद है उसमें जो गोपियों का जो कृष्ण प्रेम के में विह्वल गोपियां हैं उनकी एक तरह से कातर अवस्था का चित्रण यहाँ पर, गोपियों की कातर अवस्था का
और अवश्य स्थिति का चित्रण यहाँ पर हुआ है। निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, कि जैसे ही हम निरंतर कृष्ण के जैसे ही रूप को निरखती हैं, देखती हैं, अपनी स्मृति में लाती हैं या महसूस करती हैं, तो गोपियाँ कृष्ण को, जैसा कि हमें पता है, कृष्ण को अमित प्रेम करती हैं और उनकी कामना यही है कि कृष्ण उनके साथ सदैव बने रहें। तो कृष्ण के अभाव में वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करती हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती। तो कृष्ण ने जो उन्हें संदेश भेजा है, तो उस पत्र को देखकर उसे बार बार अपने हृदय से लगाती हैं। छाती का अर्थ यहाँ पर अपने हृदय से, अपने कलेजे से वो उस पत्र को लगाती है। देखते ही, जैसे ही कृष्ण के उस संदेश को देखती है, कृष्ण की स्मृति को याद करती है और कृष्ण के उस संदेश को देखती है, तो बार बार उस संदेश को अपने हृदय से लगा लेती है। लोचन जल कागद मसी मिलके, तो यहाँ पर तो लोचन जल कागद मसी मिलके वह गई श्याम श्याम की पाती। बहुत सुंदर पंक्ति है। यहाँ पर ये कहा गया है कि लोचन जल, अब जब कलेजे से लगा लिया है, निरंतर वो भाव विह्वल है, अश्रु वर्षण हो रहा है और प्रेमवश जो हृदय से पाती लगाई है, तो कृष्ण के पत्र जो भेजा है, उनके अक्षरों को देखकर वो हृदय से लगा लेती है। तो वहां पर जैसे ही वो हृदय से लगा रही हैं, तो वो रोना प्रारंभ कर रही हैं। लोचन जल, तो उनकी आंखों से जल बह रहा है और नेत्रों से जल मिलकर कागज की जो स्याही है वो भी श्याम वर्ण की है। तो श्याम की जो वो पाती है वो श्याम वर्ण की हो जाती है। तो आंखों के जल से उस पत्र की स्याही मिलकर जो श्याम के द्वारा भेजी हुई पाती है, कृष्ण के द्वारा जो भेजी गई पाती है, वो श्याम वर्ण की हो जाती है, काले वर्ण की हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें यमक अलंकार यहाँ पर देखा जाएगा कि हो गई श्याम श्याम की पाती। तो ये यमक अलंकार का यहाँ पर उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है। लोचन जल कागद मसी मिलके, मसी का अर्थ है स्याही, वह गई श्याम श्याम की पाती। गोकुल बसत संग गिरधर के कबहु बयारी नहीं लगी नहीं ताती। तो वो याद करती हैं कि जब हम गोकुल में गिरधर अर्थात कृष्ण के साथ जब रह रही थी, तो हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे थे और तब हमें कोई भी गर्म हवा नहीं लगी थी। कबहु बयारी लगी नहीं ताती, तब हमें कोई भी गर्म हवा का अनुभव नहीं हुआ, अर्थात कभी भी कष्टों का अनुभव नहीं हुआ। हम हमेशा सुख को ही प्राप्त करती रही, हमें किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। तब की कथा कहा कहूँ ऊधो, जब हम बेनुनाद सुन जाती। अब तुम्हें हम संयोग की कथाएं, या कृष्ण जब यहाँ थे तब हम कितनी प्रफुल्लित थी, सुखी थी, तब की कथा हम कैसे कहें जब हम बेनुनाद सुनी जाती। वेणु की आवाज सुनकर, मुरली की आवाज सुनकर हम उस तरफ दौड़ी चली जाती थी। तो वो पूर्वकालिक स्मृतियां जो है वो साकार हो रही हैं और वो कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें उस समय की क्या क्या बातें बताएं जब हम कृष्ण की वंशी सुनकर उनके पास दौड़ी चली जाती थी। हरि के लाड गनति नहीं काहू, निस्दिन सुदिन रास रस माती। कि अब जो है उस समय हम कृष्ण के प्रेम में, लाड में, प्रेम में गनति अर्थात गर्वित रहती थी। तो कृष्ण के जो प्रेम में है, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी, गिनती कोई गिनती ही नहीं थी। तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि जब कृष्ण को प्रेम में पाकर हम इतनी गर्वित हो उठती थी कि अपने सामने नहीं काहू, किसी को भी कुछ भी नहीं गिनती थी। निस्दिन सुदिन रास रस माती, और वो नित्य प्रतिदिन ही हमारे लिए श्रेष्ठ दिन हुआ करता था, जब हम हर दिन रास के रस में निमग्न रहती थी, रात और दिन रास रस के आनंद में उन्मत्त रहती थी। प्राणनाथ तुम कब धो मिलोगे, कि हे हमारे प्राणों के नाथ अर्थात हे कृष्ण, तुम हमसे कब मिलोगे।
सूरदास प्रभु बाल संघाती, बचपन के साथी, जो सूरदास के बालपन के साथी हो और हमारे भी जो प्राणों के प्राण हो और हमारे भी बचपन के साथी हो, अब तुम हमें कब दर्शन दोगे। लोचन जल कागद मिली मिली हो गई श्याम की पाती, यहाँ पर तद्गुण अलंकार है, तो जो पाती है उसने श्याम का जो गुण है वो ग्रहण कर लिया, इसलिए तद्गुण अलंकार है। श्याम श्याम की पाती में यमक अलंकार है, छाती पाती ताती जाति इन सब में अंत्यानुप्रास अलंकार है। और पूरे पद में कृष्ण प्रेम में विह्वल गोपियों की कातर अवस्था का चित्रण हुआ है और कृष्ण का पत्र उन्हें पूर्व स्मृतियों में ले जाता है, ये बात यहाँ पर आई है। अगला जो पद है उसमें गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव से कह रही हैं कि हे भ्रमर, हमें तो दोनों ही स्थितियों में अर्थात कृष्ण के समीप रहने और उनसे दूर रहने में एक सा ही फल मिलता है। मोही अली, हे भ्रमर, हमें तो दोनों ही स्थितियों में एक ही फल प्राप्त हो रहा है। और वो क्या फल प्राप्त हो रहा है? तब रस अधर लेती मुरली, अब भई कुबरी सोत, कि जब हम कृष्ण हमारे साथ थे तो उनके अधरों का रस जो मुरली है वो भी हमारी दुश्मन थी और वो उनके सुधा रस का पान करती रहती थी। और अब जो है कृष्ण जब दूर हैं तो वो जो कुब्जा है, कुब्जा जो सोत बनकर हमारे बीच आ गई है, वो उनके अधर रस का पान किया करती है। तो हम तो दोनों ही दशाओं में उनके अधर रस से वंचित रही हैं। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग, तुम जो यहाँ पर हमें योग का मत, इन विरहणियों को योग साधना सिखाने और उनके शरीर पर भस्म लगाने आए हो, निर्गुण का संदेश जो देने आए हो, तो तुमने क्या यहाँ पर कोई ऐसी स्त्री देखी है? इत बिरहन में कहूं कोई देखी, तो तुमने क्या इन विरहणियों में कहीं कोई स्त्री देखी है? सुमन गुहाए मंग, कि किसी ने अपनी मांग को फूलों से सजा रखा है, अर्थात किसी ने कोई श्रृंगार कर रखा हो। क्या तुमने कोई ऐसी विरहणी देखी है? यहाँ तो सभी उदास और सादा वस्त्रों में घूमने वाली विरहणियां हैं, तो यहाँ कोई श्रृंगार नहीं किया गया है। कानन मुद्रा पहिरी मेखली, धरे जटा आघारी, और तुम हमें ही उपदेश दे रहे हो कि हमें कानों में मुद्रा पहननी चाहिए और मूंज की करधनी की मेखला पहन लेनी चाहिए और जटा धारण करनी चाहिए और जो है मृगछाल धारण करके हमें आराधना करनी चाहिए। तो तुम्हें लाज नहीं आती कि तुमने, हम तो चंचल हैं ही नहीं, हम तो सरल सी हैं, विरहणियां हैं, और तुम हमें ये योग की चीजें धारण करने को कह रहे हो। यहाँ तरल तरीवन कहीं देखे, क्या तुमने यहाँ किसी को अपने कानों में, तरल का अर्थ है चंचल, हिलते रहने वाले आभूषण पहने हुए देखा है? तरीवन कर्ण फूल धारण किए हुए देखा है, जो कि सदैव झिलमिलाते रहते हैं। अरु तन सुख की सारी, और क्या तुमने देखा है किसी विरहणी को तनसुख की, झीने वस्त्र की साड़ी पहने हुए? तनसुख एक प्रकार का वस्त्र होता है, कि उस वस्त्र की साड़ी पहने हुए, झीने झिलमिल वस्त्र की साड़ी पहने हुए, क्या धारण किए हुए तुमने देखा है? तो यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि जो ये विरहणी गोपियां हैं, जो कृष्ण के विरह में व्यथित हैं, वो साज श्रृंगार को पहले ही त्याग चुकी हैं और योगिनी जैसा उदास रूप बनाए घूमती रहती है, सादा वेश धारण किए हुए हैं। परम वियोगिन रटती रैन दिन, धरी मनमोहन ध्यान, ये जो विरहणी है स्त्रियां हैं, वो तो वियोगिनी की भांति रात और दिन केवल और केवल कृष्ण के ध्यान में रत रहती हैं, इन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। तुम तो चलो बेगी मधुबन को, हे उद्धव, तुम तो शीघ्रता से मधुबन की ओर चलो, जहां जहां योग को ज्ञान, कि वहां जहां केवल और केवल योग का ज्ञान ही चलता है, सब लोग जहां योग के ही पारखी हैं, तुम जल्दी से अपना ये उपदेश लेकर वहीं पर मधुबन को अर्थात मथुरा को चले जाओ।
निसिदिन जी जतु है, या ब्रज में देखी मनोहर रूप। हमारा तो नित्य प्रतिदिन हम कृष्ण के उसी मनोहर रूप को देखकर जीवित रहते हैं, हमारा हृदय उसी को देखकर जीवित रहता है। सूर जोग ले घर घर डोली, लेहू लेहू धरी सूप। तुम तो अपने इस योग रूपी गठरी को, योग रूपी माल को उसी तरह लेकर घर घर घूम रहे हो जैसे कि कोई व्यापारी अपने माल को लेहू लेहू धरी सूप, सूप में रख कर छान छान कर उसे लोगों से कह रहा हो कि देखो इसे खरीद लो। लेकिन यहाँ तुम्हें ज्ञान इस योग का कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये निरर्थक है, ये सारहीन है। इसलिए ये जो तुम्हारा ज्ञान है इसे तुरंत मधुबन को ले जाओ, जहाँ योग के पारखी, योग के जानकार लोग रहते हैं। यहाँ तुम्हारे इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। यदि इस पूरे पद में देखें तो खीज जो है गोपियों की वो व्यक्त हो रही है, साथ ही जो कृष्ण प्रेम में रत जो योगिनियां हैं उनकी बात यहाँ पर कही गई है। और जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, तब रस अधर लेती मुरली, अब भई कुबरी सोत, तो यहाँ पर असूया भाव जो है वो आया है। जो कृष्ण का जो मुरली के प्रति और कुब्जा के प्रति जो भाव आया है वो आया है। योग की निस्सारता यहाँ पर बताई गई है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और बार बार यहाँ पर जो उद्धव जो है, जो योग का संदेश बार बार देते हैं, उसको निस्सार यहाँ पर बताया गया है। अगला जो पद है उसमें गोपियां कह रही हैं कि बिलग जनी मानो हमारी बात। तो गोपियां उद्धव को, बिलग का अर्थ है बुरा, तो उद्धव को यहाँ कह रही हैं, उन्हें जब भला बुरा भी सुनाती जा रही हैं और बाद में उन्हें कष्ट होता है, उन्हें चिंता होती है, और उन्हें कहकर उन पर एक प्रकार मरहम भी लगाती हैं कि बिलग जनी मानो हमारी बात, कि ये उद्धव हमारी बात का तुम बुरा जरा भी मत मानो। डरपति बचन कठोर कहती, मति बिनु पतियों उठी जात, कि यद्यपि हम तुमसे कठोर वचन कहते हुए डरती हैं, क्योंकि मति बिनु, कि विवेक के बिना, बुद्धि के बिना यदि कोई बात करता है तो पति यूं उठी जात, तो पति उठी जात अर्थात मर्यादा नष्ट हो जाती है। ये बात है, यदि कोई विवेकहीन बात कहता है, बुद्धिहीन बात कहता है, तो उसकी मर्यादा नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए हम तुमसे कठोर वचन कहते हुए डरती हैं, अर्थात हम बिल्कुल भी अमर्यादित आचरण नहीं करती हैं। ये बात वो स्वयं अपने पक्ष में कह रही हैं। जो को कहत जरे अपने, कछु फिरी पाछे पछतात। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि यहाँ पर यदि कोई हमारे मुख से कुछ कटु बात निकल गई है तो हमारे मन में उसके लिए पश्चाताप हो रहा है। तो जो को कहत जरे अपने कछु, यदि हमने अपने हृदय में अपनी पीड़ा से तुमको कुछ कठोर बात कह दी है तो फिर ही पाछे पछतात, तो हम फिर उस पर बार बार पश्चाताप कर रही हैं। तो यहाँ पर वो बार बार ये एक तरह से ये बात भी कह रही हैं कि तुम्हारी मति मारी गई है, इसलिए तुम हमसे बार बार उल्टी मति की बातें कर रहे हो, निर्गुण का उपदेश दे रहे हो। यदि कोई अपने हृदय के जलने पर, मन ही मन जल जाने पर कुछ कटु बातें कह देता है तो फिर मन ही मन पश्चाताप भी करता है। तो ये स्थिति हमारी हो रही है, और प्रकारांतर से वो ये भी उन्हें सुना देना चाहती है कि क्या ऐसा तुम्हें भी लग रहा है। जो प्रसाद पावत तुम ऊधो, कृष्ण नाम लेखात, कि तुम यहाँ पर जो प्रसाद प्राप्त कर रहे हो, तो प्रसाद का मतलब है यहाँ जो महिमा प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें यहाँ जिस प्रकार का जो सम्मान यहाँ मिल रहा है। जो प्रसाद पावत तुम ऊधो, कृष्ण नाम लेखात, कि हे उद्धव तुम्हें यहाँ ब्रज में जो इतना प्रसाद, इतना सम्मान मिल रहा है वो तुम्हारे कारण नहीं, वो केवल कृष्ण के नाम के कारण मिल रहा है। तुम कृष्ण के सखा हो इसलिए मिल रहा है, और इसीलिए तुम उस सम्मान को खात अर्थात उसका उपभोग कर रहे हो, अन्यथा तुम्हें यहाँ कोई नहीं पूछने वाला है।
मनुज तिहारो हरि चरणन तर, अचल रहत दिन रात। अब हमें ये बताओ कि तुम्हारा मन जो है, मनु जो तिहारो, तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा जो मन है वो रात और दिन हरि चरणन अर्थात कृष्ण के चरणों में दृढ़ बना रहता है, अचल रहता है दिन रात। सूर शाम ते जोग अधिक, कही कही आयत यह बात। तो फिर यह है कि कृष्ण भक्त होने पर भी तुम यह बात, ऐसी अनर्गल बातें हमसे क्यों कर रहे हो, या ऐसी बातें क्यों कहते हो कि जो योग है, तेजोग अधिक अर्थात कि योग जो है वो कृष्ण से श्रेष्ठ है, तो तुम ऐसी बातें हमसे क्यों कर रहे हो? तो क्या ये बात तुम्हारी कृतज्ञता नहीं है कि तुम कृष्ण के अनन्य भक्त होकर भी, कृष्ण के सखा होकर भी कृष्ण से श्रेष्ठ योग को बता रहे हो? तो क्या ये श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर यदि इस पद में देखते हैं तो गोपियों की जो प्रगल्भता है वो यहाँ सूर ने दिखलाई है। गोपियां अपने आप को मति भोरी विवेकहीन कहकर कटाक्ष कर रही हैं उद्धव पर, उद्धव को लज्जित कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनसे क्षमा भी मांग रही है, और दूसरी तरफ उन्हें कृतज्ञ भी बता रही है, अर्थात सब कुछ कहकर भी अपने मर्यादित रूप का वो रक्षण भी कर रही हैं। तो ये गोपियों की चातुर्य है, गोपियों की वाचालता है और तर्कणा शक्ति है यहाँ पर। तो ये बात है। अगला जो पद है उसमें ये कह रही हैं अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन। तो यहाँ पर अपनी सी, अपने भरसक, यहाँ पर वो कहना चाह रही हैं कि अपनी सी कठिन करत मन निसिदिन, कहित कहित कही कही कथा मधुप समुझावित, तदपि न रहत नंद नंदन बिन। तो यहाँ पर गोपियां यहाँ पर कह रही हैं, कृष्ण के प्रेम में वो अनुरक्त हैं, और वो कहती हैं कि सारा संसार इससे ही लिप्त दिखाई देता है। तो वो कहती हैं कि अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी वे अपने मन को शांत नहीं कर पाती हैं, अपनी सी ही रहती हैं। तो अनेक प्रयत्न करने पर भी, भरसक प्रयत्न करने पर भी वे अपने मन को शांत नहीं कर पाती हैं कि हम रात दिन अपना सा जी भर प्रयत्न करती हैं, अपने मन को कठोर से कठोर बनाती हैं। कही कही कथा मधुप समुझावती, तदपि न रहत नंद नंदन बिन। तो हम हमारे मन को अनेक प्रकार की कथा कह कहकर, अनेक प्रकार की बातें सोच सोच कर हे मधुप समझाती रहती हैं, तदपि फिर भी हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती हैं, कृष्ण के बिना हमारे मन को चैन नहीं मिलता है। बरजत श्रवण संदेश, जब हम अपने मन को क्या करती हैं, बरजत डांटती हैं, यहाँ पर वो कहती है कि हमारा मन तो सदैव कृष्ण में ही डूबा रहता है। तो हे उद्धव, हम अपने कानों से उनका संदेश सुनने को रोकती हैं, डांटती हैं, हम अपने आप को मनाती हैं। ठीक है, तो हमारे नेत्रों में हम प्रयत्न करते हैं कि उन्हें याद करके नैनों से जल भी नहीं आए, आंसू भी ना आए, इस प्रकार का प्रयत्न भी करती हैं। मुख बतिया कछु और चलावत, और हम ये भी चाहती कि हमारी जो रसना है, हमारी जो जिह्वा है, कृष्ण की बात ना करके कोई और बात करे, किसी इतर प्रसंगों में मन लगाए, लेकिन इनमें से हमारी सुनने, आंखों से जल बहने, मुख से बात कहने, किसी भी स्थिति पर हमारा वश नहीं चलता। बहुत भांति चित धरत निठुरता, सब तजी और यह जिए आवत, कि हम अपने हृदय में अनेक बातों से निष्ठुरता धारण करती हैं, किंतु सब कुछ छोड़ छोड़कर और यह जीवे आवत, हमारे हृदय में केवल यही बात आती है, कोटि स्वर्ग सम सुख अनुमानत, हरि समीप समता नहीं पावत, कि करोड़ों स्वर्गों की समता, करोड़ों स्वर्गों के सुख की समता भी यदि हम देखें तो कृष्ण का सामीप्य उससे भी अधिक श्रेष्ठ है, उससे भी वरेण्य है, कि कृष्ण के सामीप्य का जो सुख है वो करोड़ों स्वर्गों के सुखों से भी अधिक है। थकित सिंधु नौका खग जो फिरी फिरी फेर वहे गुण गावत। तो हमारी स्थिति उस प्रकार की स्थिति है कि नौका का जो पक्षी जो है,
जो थक रहा है और जो बार बार जहाज पर से उड़कर जाता है और कहीं आश्रय नहीं पाने पर बार बार वहीं पर आकर उसी के गुण गाता है, उसी जहाज पर लौट कर आता है। तो उसी प्रकार हमारा मन भी थोड़ी देर के निमित्त तो अन्यत्र चला जाता है, लेकिन फिर उसे कहीं भी चैन नहीं मिलता है और वो कृष्ण की ओर पुनः लौट आता है। जे वासना न बिदरत अंतर। अब हमारे जो हृदय में एक ही इच्छा रह गई है और उसी के कारण हमारा हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है, परेशान हो जाता है। हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हो पाता है कि तेई तेई अधिक अनुअर दाहत। अनुअर का अर्थ है निरंतर, दाहत का अर्थ है दग्ध रहता है। कि हमारा ये है कि इसी वासना के कारण हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हो पाता है और कृष्ण के वियोग में निरंतर दुख और कष्ट पाता रहता है कि हम बार बार कृष्ण की ओर जाते हैं। सूरदास परिहरि न सकत तन बारक बहुरी मिलियो है चाहत। कि हम एक भी पल जो है कृष्ण की से मिलने की इच्छा के कारण हमारा जो शरीर है वो भी प्राण नहीं छोड़ता है। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण से मिलने की इच्छा इतनी तीव्र है कि शरीर जो है प्राण त्यागने को भी प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो हमारे मन में ये इच्छा है कि एक बार यदि कृष्ण मिल जाए तो फिर हमें मरने का भी जो कष्ट नहीं होगा। तो हमारे हृदय में एक यही इच्छा शेष रह गई है, उसे ही छोड़कर सोच सोचकर हमारा हृदय जो है वो विदीर्ण हो जाता है कि हमारे जो है निरंतर दग्ध होता रहता है कि हमें एक बार तो कृष्ण मिल जाएं। और जब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं तब तक हमारा शरीर भी प्राण छोड़ने को तैयार नहीं है। तो पूरे पद में जो देखा जाए यदि तो गोपियों की जो विवशता है उसका चित्रण किया गया है और कृष्ण के प्रति जो तल्लीनता है वो कहा गया है। मिलन की आशा और गोपियों की मरणांतक व्यथा का वर्णन है। उपमा अलंकार यहाँ पर आया है। यदि थकित सिंधु नौका खगजों फिरी, तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उद्धव पर यहाँ पर उद्धव को अपनी विवशता का चित्रण यहाँ पर गोपियां कर रही हैं। तो ये इस भ्रमर गीत सार के पद हैं और आगे के पदों पर हम अध्ययन करना जारी रखेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश भी हम इन कालांशों में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।